चलो भैया, ये हमारे यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन और, जो कि जेईई एडवांस 2025 पेपर 1 फिजिक्स का। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो, सबसे पहले तो आपको स्प्रिंग वगैरह का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि स्प्रिंग पे लगने वाले फोर्सेस क्या क्या हैं। उसके साथ साथ आपकी बेसिक फंडामेंटल्स अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे टाइम पीरियड कैलकुलेशंस, वो बेसिक चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। चलो, तो इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, द सेंटर ऑफ द डिस्क of the radius small r and mass m is attached to the spring of spring constant k inside the ring of capital R which is greater than small r। ये सब दे रखा है अपने को, और इस दोनों पूरे सिस्टम को एक वर्टिकल प्लेन में इस तरीके से एसएचएम के लिए छोड़ दिया, और ये डायग्राम अपने को दे रखा है। तो हमसे क्या पूछा है सर, हमसे पूछा है इसको कंप्रेस करने पर ये वापस नीचे आएगा और एसएचएम परफॉर्म करेगा, और उस एसएचएम का टाइम पीरियड हमसे पूछा है। तो इस पर लगने वाले फोर्सेस पे चर्चा करते हैं। पहले तो देखो बहुत सिंपल सी बातें पर ट्राई करते हैं। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेता हूँ। हमारे पास एक डिस्क रखी थी जिसको हमने क्या कर दिया था, थोड़ा सा देखना ध्यान से, कंप्रेस कर दिया था। मान लो हमने इसको यहाँ पे कंप्रेस कर दिया स्प्रिंग को, और स्प्रिंग की वजह से अब फोर्स लगेगा। जैसे वो यहाँ था, मैंने इसको इस तरफ में कंप्रेस किया। कंप्रेस करने के बाद नोटिस करोगे तो देखो क्या, यहाँ पर एक फोर्स आएगा जो कि स्प्रिंग की वजह से होगा kx, और इस एंगल को थीटा अगर मैं मानूं, सपोज लेट मी कंसीडर दिस एंगल थीटा, तो kx लग रहा होगा, और इस तरफ एक कंपोनेंट लग रहा होगा सर mg sin थीटा। ठीक है, ऊपर की साइड में एक नॉर्मल लग रहा होगा और पीछे की साइड में एक फ्रिक्शन लग रहा होगा। यही सारे केस हो रहे होंगे। अब क्या हो रहा है सर, इसके अंदर SHM हो रहा है। तो अगर मेरे को जैसे तैसे इस डिस्क की एक्सेलरेशन मिल जाए, ठीक है ना, सेंटर ऑफ मास, डिस्क के सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन मिल जाए, तो मैं आसानी से इस एक्सिस के अबाउट मैथमेटिक्स कर दूंगा। और जो स्मॉल पार्ट है ना, जो स्मॉल डिस्क दे रखी है, उसकी रेडियस r दे रखी है। चलो ट्राई करते हैं फिर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्सिस इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रिक्शन का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट क्या हो जाएगा, 0। तो जो फोर्स लग रहे होंगे, टो नेट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट टो नेट गोइंग टू बी mg sin थीटा प्लस kx टाइम स्मॉल रेडियस r। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क मिलेगा जो हमें एक अल्फा प्रोवाइड कराएगा ना, और नेट टॉर्क बराबर आई अल्फा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का खुद के सेंटर के अबाउट होता है सर mr²/2, और यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी इनटू में अल्फा। सही है सर। अब देखो हमें क्या पता है, प्योर रोलिंग इसमें क्या रखा था, प्योर रोलिंग क्या रखा था, दैट मीन्स अल्फा इंटू आर, वेयर दिस दैट विल बी ACOM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहां से देखो क्या, तो यहां से लिखा जाएगा साहब mg sin थीटा प्लस kx इंटू आर, दैट विल बी इक्वल टू, यहां से देखना r² बाहर लिया और इसको mr² को 3/2 m कर दिया टाइम्स अल्फा। बहुत सही। तो जो ये सेंटर वाला पॉइंट था, इस सेंटर वाले पॉइंट की जो एक्सेलरेशन थी वो हमें मिल जाएगी। अभी कैसे, अभी इस इक्वेशन का यूज करते हैं। तो दैट mg sin थीटा प्लस kx, देखो r से r काट दिया, और अल्फा इंटू आर उसको क्या लिख सकता हूँ, 3/2 MACOM, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। तो जो ACOM निकल के आया यहां से, देखना ध्यान से, दैट ACOM that will be equal to 2/3, इस 3/2 को उस तरफ लेके गया, m से m काट दिया, g sin थीटा प्लस में kx/m, दिस इज आवर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है सर। अब देखो जो ACOM आई, वो इस पॉइंट के अबाउट, यहाँ पर भी कोई ये अल्फा डैश से घूम रहा, अल्फा डैश से इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। तो ये भी अगर प्योर रोलिंग है सर, तो इस एक्सिस के अबाउट भी हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर अल्फा डैश इंटू r माइनस r, दैट विल बी इक्वल टू ACOM। तो इस ACOM को लिखा सर अल्फा डैश इंटू r माइनस r, दैट विल बी इक्वल्स टू 3/2 g sin थीटा प्लस k। अब देखो x क्या है, x होगा सर ये वाले डिस्प्लेसमेंट जो कि एक आर्क लेंथ होगी, दैट विल बी नियरली इक्वल टू व्हाट, थीटा इंटू r माइनस r अपॉन में m।
काफ़ी सही, ये इक्वेशन भी सही है सर। अच्छा अब देखो आर माइनस आर, तो अल्फा डैश गोइंग टू बी 3/2 सॉरी 2/3 2/3 जी साइन थीटा अपॉन आर माइनस आर प्लस के थीटा बाय एम। ठीक है, तो हमें क्या यहाँ से अल्फा डैश भी मिल चुका है, जो कि इस सेंटर के अबाउट क्या है सर, एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो अल्फा को ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो दैट विल बी इक्वल टू 2/3 जी साइन थीटा अपॉन आर माइनस आर प्लस के थीटा बाय एम। अब सर देखो थीटा से साइन थीटा और थीटा कैंसिल हो गया, तो जो ओमेगा निकल के आया वो निकल के आया रूट के अंदर साहब 2/3 जी अपॉन आर माइनस आर प्लस के बाय एम। तो यहाँ से हम इजीली क्या कर पाए, इस चीज़ को कैलकुलेट कर पाए। देखो नोटिस करने की बात क्या थी कि जो एक्सिस के अबाउट हम टॉर्क ले रहे हैं, हमारा टारगेट क्या था, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन मिल जाए, जिसको मैं इसके अबाउट अल्फा के फॉर्म में लिख पाऊँ, तो वहाँ से मैं क्या कैलकुलेट कर सकूंगा, बाकी फर्दर चीज़ें कैलकुलेट कर सकूंगा। तो जो एंगुलर एसएचएम होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है। देखो इसका ऑप्शन करंटली ए करेक्ट है, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जी ओवर आर माइनस आर प्लस के बाय एम, जी ओवर आर माइनस आर प्लस के बाय एम। तो जो मल्टी कंसेप्ट प्रॉब्लम एडवांस लेवल पे पूछी जाती हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स के अंदर बच्चे को क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स जो आप कर रहे हो वो एकदम एक्यूरेट हो, कंसेप्चुअल हो। अब और टाइम सेविंग कैसे, पॉइंट को चूज करना, किस पॉइंट के अबाउट आप क्या निकाल रहे हो, टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हो। देखो इस ए को सेंटर के अबाउट टॉर्क लिख के भी निकाला जा सकता था, लेकिन वो थोड़े ज्यादा इक्वेशंस में जगल करता। इससे बढ़िया आप क्या करो, सीधा सीधा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट सोल्व करो चीज़ों को, जिससे चीज़ें क्या हो जाती हैं साहब, आसान हो जाती है। चलो थैंक यू सो मच।